इरफान खान की कई बेहतरीन फिल्मों में से एक द नेमसेक जब 2006 में रिलीज हुई तो उस फिल्म को कई और लोगों की तरह दिग्गज एक्ट्रेस रही शर्मिला टैगोर ने भी देखा। फिल्म में इरफान की परफॉर्मेंस उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इरफान को तभी एक मैसेज भेजा जिस मैसेज में उन्होंने कहा कि तुम अपने माता पिता का हमारी तरफ से धन्यवाद करो कि वो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आए। किसी को अपनी एक ही फिल्म की एक्टिंग से इतना प्रभावित तो सिर्फ इरफान खान ही कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इरफान खान की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो अब तक आपको नहीं पता होंगी। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। उनके पिता जागीरदार खान एक व्यापारी थे और उनका खुद का टायर का बिजनेस था। व्यापारी होने के अलावा उनके पिता अक्सर जंगल में शिकार करने भी जाया करते थे। इरफान का असली नाम साहबजादे इरफान अली खान था। इनका जन्म जरूर एक पठान परिवार में हुआ था, पर ये बचपन से ही वेजिटेरियन रहे हैं, जिसकी वजह से इनके पिता अक्सर ये कहकर हंसते थे कि पठानों के खानदान में ये एक पंडित पैदा हो गया है। इरफान का बचपन से पढ़ाई की तरफ उतना ही लगाव था जितना कि खेलकूद की तरफ। इरफान काफी शर्मीले मिजाज के थे और वे अपनी उम्र के बच्चों के साथ भी ज्यादा कभी खुल नहीं पाते थे। इरफान बताते हैं कि जब वह 7 वर्ष के थे तब वो अपने घर की छत से गिर गए थे, जिस वजह से उनके हाथों में कई जगहों पर चोट लग गई थी। इरफान के एक हाथ में इतनी ज्यादा चोट लग गई थी कि उन्हें इससे उभरने में करीब 2 साल लग गए और इन 2 सालों में वह अपने हाथ के दर्द की वजह से काफी परेशान रहते थे। इसी समय पर उनके स्कूल के बच्चों ने भी उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया था। जब पूरा स्कूल उनकी हंसी उड़ाता था तो धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास कम होने लगा और इसी कारण वह ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। इसके बाद पूरी स्कूल लाइफ उन्हें सिर्फ इसी चीज का इंतजार रहता था कि कब स्कूल की पढ़ाई खत्म होगी और वे जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। स्कूल के बाद उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन हासिल करी और उर्दू में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी। इरफान की माँ चाहती थी कि उनका बेटा किसी कॉलेज में एक प्रोफेसर बन जाए, पर इरफान को एक काम काफी बोरिंग लगता था। इस वक्त तक आते आते इरफान फिल्मों से और नाटकों से रूबरू हो चुके थे। उन्हें फिल्में देखना बहुत पसंद था और अक्सर वह अपने वीसीआर में वर्ल्ड सिनेमा की कुछ दिग्गज फिल्मों की सीडीज लाकर देखते थे। अब तक वे जयपुर बेस्ड कुछ थिएटर ग्रुप्स के साथ भी काम कर चुके थे। जब उन्होंने जयपुर में थिएटर और ड्रामा का रस पूरी तरह से चख लिया, तब उन्होंने तय करा कि वे दिल्ली जाकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इस कला को आगे सीखेंगे। इरफान बताते थे कि वे सारी जिंदगी इस बात से डरते थे कि कहीं वे जो काम कर रहे हैं उससे बोर ना हो जाएं, क्योंकि वे चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाया करते थे और इसी कारण अपने पूरे जीवन इरफान कुछ नया ढूंढते रहते थे और उनके मन की यह जिज्ञासा उन्हें एक्टिंग और ड्रामा से दूर होती दिख रही थी। ड्रामा में वे कुछ भी बन सकते थे, जब चाहे नया किरदार पकड़ सकते थे और इसी कारण वे किरदारों से कभी बोर नहीं हुआ करते थे। जयपुर से ट्रेन पकड़ी और जा पहुंचे दिल्ली। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिले के लिए एप्लीकेशन डाली और वहां वह सेलेक्ट भी हो गए। यहां आकर उन्होंने एक्टिंग और ड्रामा की बारीकियों को समझा कि कैसे एक किरदार बनाया जाता है, समझा कि कैसे इस किरदार में खुद को ढाला जाता है। इरफान इन दिनों अपने काम में इतने लीन रहते थे कि वह हमेशा हाथ में स्क्रिप्ट के साथ दिखते थे। दोस्त लोग जब बाहर खाने पीने घूमने जाया करते थे, वह तब भी अपने किरदारों की रिहर्सल्स करते थे। उन्हें ड्रामा और थिएटर के साथ एक तरीका मिल गया था जिससे वह खुद को एक्सप्रेस कर सकते थे। जो बच्चा अपनी पूरी स्कूल लाइफ में खुद के भीतर जिंदगी को दबाकर बैठा था, अब वह जिंदगी ड्रामा के जरिए बाहर आ रही थी। इरफान जल्दी ही अपने साथ के लोगों में एक बेहतरीन एक्टर के रूप में जाने लगे। 1984 में वह ड्रामा स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करके मुंबई का रुख करने के लिए निकल पड़े और वहां काम की तलाश शुरू कर दी। कई ऑडिशंस दिए, मीडिया हाउसेस के चक्कर काटे, तब जाकर 4 सालों के बाद उन्हें 1988 में मीरा नायर ने अपनी एक फिल्म के लिए चुना। फिल्म का नाम था सलाम बॉम्बे और इसमें इरफान का रोल भी काफी अच्छा था, पर बाद में यह तय हुआ कि इरफान इस रोल के लिए फिट नहीं लग रहे हैं और इसी कारण उनसे ये रोल ले लिया गया और उन्हें फिल्म में एक छोटा सा कैमियो रोल दे दिया गया। इस बात से इरफान बहुत निराश हो गए थे। इतनी जद्दोजहद के बाद एक रोल मिले और वह भी बाद में कट जाए तो निराश होना तो लाजमी है। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहने का फैसला किया।
वो धीरे धीरे टीवी शोज में आ गए और उन्होंने कई हिट टीवी शोज भी किए, जैसे कि चाणक्य और स्पर्श। इसी बीच 1995 में उनकी शादी सुतापा सिकदार से हो गई और शादी के साथ ही उनके ऊपर कई नई जिम्मेदारियां भी आ गई। कई वर्षों तक शोज करने के बाद उन्हें लगने लगा था कि टीवी शोज में काम करने में उन्हें अपनी कला को निखारने का और एक्सप्लोर करने का ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है, और इसी कारणवश वे अपने काम से बोर हो गए थे। वे रोज काम पर तो जाते थे, पर जिस एक्साइटमेंट और कला के लिए उन्होंने एक्टिंग के पैशन को फॉलो करा था वह उन्हें नहीं मिल रहा था। इरफान के मन को कई बार ये भी सूझा कि क्यों ना सब कुछ छोड़कर वापस घर जाया जाए, पर तब भी वो लगे रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो घर जाकर अपने परिवार को कैसे संभालेंगे। फिर आखिरकार 1988 में उन्हें फिल्म एक डॉक्टर की मौत का ऑफर आया और इस फिल्म को उन्होंने तुरंत साइन कर लिया, पर यह फिल्म कुछ खास अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाई। इसके अलावा उनकी कई फिल्में उसी साल में आई, पर वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इरफान अभी भी एक अननोटिस्ड एक्टर थे। फिर उनकी किस्मत में जैसे कुछ बदलाव आया और लंदन बेस्ड डायरेक्टर आसिफ कपाडिया ने उन्हें द वॉरियर फिल्म के लिए चुन लिया, जो कि 2001 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज की गई थी। इस फिल्म के बाद उनकी परफॉर्मेंस कई लोगों के सामने आने लगी थी और देखते ही देखते इरफान खान के नाम का शोर बॉलीवुड में मचने लगा था। फिर उन्होंने शेक्सपियर की मैकबेथ का हिंदी अडेप्टेशन मकबूल में टाइटल रोल पे किया, जो कि बहुत ही प्रशंसापूर्ण माना गया। इरफान ने फैसला करा कि वह लीड रोल करेंगे और 2005 में रोग फिल्म से उन्हें यह मौका मिल गया। इस फिल्म का बहुत नाम क्रिटिक्स के बीच भी हुआ और एक पेपर आर्टिकल में यह लिखा गया कि इरफान्स आई स्पीक्स लाउडर दैन हिज वर्ड्स एंड एवरी टाइम ही इज इन फ्रेम ही शोज हिज कैपेबिलिटी एज एन एक्टर। यहीं से ये कहा जाने लगा कि इरफान से ज्यादा उनकी आंखें कह जाती हैं और यही बात उनकी एक्टिंग को एफर्टलेस और उम्दा बनाती है। ये इरफान के लिए बहुत बड़ी बात थी। 2007 में आई मेट्रो, जो कि उस साल की चार्ट बस्टर कहलाई गई। उसके लिए उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड इरफान खान के नाम लिखा गया। उसके बाद उन्होंने कई इंटरनेशनल मूवीज भी करी, जैसे कि द नेमसेक और द माइटी हार्ट। मानो या ना मानो नाम के एक टीवी शो से उन्होंने टीवी पर वापसी कर ली थी, पर उसी के बाद आई स्लमडॉग मिलियनेयर ने तो सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए, जिसके लिए उन्हें गिल्ड अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी मिला। और डैनी बॉयल ने कहा कि ही हैज एन इंस्टिंक्टिव वे ऑफ फाइंडिंग द मॉरल सेंटर ऑफ एनी कैरेक्टर। यह फिल्म उस वर्ष के ऑस्कर अवार्ड्स को जीतने में कामयाब रही और इसी के चलते इरफान खान इंडिया के साथ साथ अब अमेरिका में भी पहचाने जाने लगे थे। उन्होंने फिर एसिड फैक्ट्री और न्यूयॉर्क जैसी फिल्में करी। आखिर में 2009 में आई पान सिंह तोमर उनकी इतनी बड़ी फिल्म साबित हुई कि उन्हें इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। इस फिल्म के लिए चारों जगहों में उनकी तारीफें हुई। अब तक जहां इंटरनेशनली इरफान खान अपने नाम से फर्श खरोच रहे थे, वहीं अब आने वाली फिल्मों से इरफान ने इंटरनेशनली अपनी एक्टिंग के दम पर अपने नाम का तंबू हॉलीवुड में भी गाड़ लिया। 2012 में आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन और लाइफ ऑफ पाई में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई और ये दोनों ही फिल्में इंटरनेशनली सुपरहिट साबित हुई। लाइफ ऑफ पाई में इरफान के कैरेक्टर को दुनिया भर की ऑडियंस और क्रिटिक्स से तारीफें मिली। खान ने इसके बाद कुछ बॉलीवुड फिल्में भी करी, जैसे कि हैदर, गुंडे और पीकू। इतना ही नहीं बल्कि इरफान की अपने काम के प्रति कमिटमेंट इस दर्जे की थी कि जब उन्होंने पीकू फिल्म साइन कर ली थी तब उन्हें हॉलीवुड फिल्म मार्शियन में एक बड़ा रोल ऑफर किया गया, पर अपनी कमिटमेंट्स के चलते इरफान ने इस फिल्म को ना कह दिया और पीकू फिल्म में एक प्रभावशाली भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2015 में आई जज्बा के लिए उन्हें खूब वाहवाही मिली और इसी के साथ उनकी हॉलीवुड मूवी जुरासिक वर्ल्ड भी रिलीज हुई। यह फिल्म भी इरफान की पिछली हॉलीवुड फिल्म्स की तरह एक सुपरहिट थी। 2016 में टॉम हैंक्स के साथ आई इन्फर्नो ने तो हॉलीवुड में इरफान खान का अलग ही मुकाम बना दिया। इसके बाद इरफान ने कुछ और फिल्में करी, जिनमें कुछ बड़ी हिट जो रही वह थी लंच बॉक्स, करीब करीब सिंगल और हिंदी मीडियम। तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। मार्च 2018 में इरफान को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से गुजरना पड़ा। यूके में 1 साल तक इलाज चलने के बाद वह 2019 में वापस लौटे
इसी बीच उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम भी बनाई, पर जब तक वह फिल्म के प्रमोशंस तक पहुंचते तब तक उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। फिर आखिर में 28 अप्रैल 2020 को उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और 29 अप्रैल 2020 को इस दुनिया ने एक सच्चे, अच्छे और नेक एक्टर को खो दिया। अंत में मैं इरफान खान का ही एक डायलॉग कहना चाहूंगा। आई सपोज इन द एंड द होल ऑफ लाइफ बिकम्स एन एक्ट ऑफ लेटिंग गो, बट व्हाट ऑलवेज हर्ट्स द मोस्ट is not taking a moment to say goodbye.